सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो। बेसिकली इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट को अभी देखो जस्ट ओपन किया है और मैं इसे ऊपर से ये स्क्रॉल किया, ये सेम टू सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बताता हूँ आगे एडवांस करके भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो इंडियन नेवी का जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं और कोई अपने पास चांस नहीं है। बेसिकली अगर नेवी के अगर कथनानुसार बात करें अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेवी ऑफिशियल्स, पहला नंबर तो आज नेवी डे था, ठीक है, 4 दिसंबर, जो मैंने मॉर्निंग पे आप सभी को विश भी किया था, टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी किया था, सुबह बता दिया था। बाकी जो भी कैंडिडेट इंडियन नेवी के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं, अपकमिंग रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो पहले तो अपकमिंग रिक्रूटमेंट फ़िलहाल के बेसिस पे आप सभी को बताता हूँ, जो लास्ट बैच आपका गया है उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए मेरा गाइडेंस है, जो भी नेवी की ट्रेनिंग कर मतलब जाने वाले हो, ठीक है, काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, अच्छे से मतलब प्रिपेयर होके ही जाना वहाँ पे, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि ज्वाइनिंग पे भी क्या हो रहा है कि अगर कोई भी एक कैंडिडेट छोटी भी मिस्टेक कर देता है ना, मान लो, ठीक है, तो उसका जो पूरा का पूरा डिवीज़न होगा या फिर जितने ग्रुप के होंगे वो 7-8 को, सारे के सारे कैंडिडेट को हो सकता है पूरे ग्राउंड के 2-2 3-3 चक्कर लगाने पड़े, और दिन में ऐसा 7-7 8-8 बार कैंडिडेट के साथ में हो रहा है, ठीक है, और स्पेशली लड़कों के साथ में कुछ ज़्यादा ही। हाँ, और सैटरडे संडे को बात हो जाता है मेरा भी 1-2 कैंडिडेट से, तो फिर इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ अगर ऐसा मिलता रहता है, और प्रीवियस कैंडिडेट भी बताते हैं ना कि ऐसे ऐसे भैया चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो रिजल्ट इंडियन नेवी ने बोला था इन नवंबर, ये हटा देता है, इन नवंबर, जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हम 20 से 21 नवंबर के बीच में देख सकते हैं, वो नेवी ने नहीं रिलीज किया। दूसरा नंबर, नेवी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे लिख के डाला था कि 30 नवंबर को आपके मार्क्स दिखाई दिए जाएंगे, 30 नवंबर को जो भी नहीं आया, ठीक है। तो अभी नेवी को अपडेट ही करना चाहिए था, बट ना ही उन्होंने कुछ अपडेट किया, नहीं वो पॉइंट भी हटा लिया। उसके बाद अगर हम सिंपल से नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं, पहले क्या होता था, जब साइट अंडर मेंटेनेंस में जाता था तब हमें कुछ ना कुछ अपडेट दिखाई देते थे, बट ये कोई साइट अंडर मेंटेनेंस नहीं है। और पहले वाली साइट वो तब परमानेंट रिक्रूटमेंट होता था, तब वो साइट अंडर मेंटेनेंस चाहता था। अब ये साइट अंडर मेंटेनेंस चाहता नहीं है, बट हम एडवांस पे चलो क्लिक करते हैं और हम प्रोसीड करते हैं नेवी की वेबसाइट पे। ये देखो यहाँ पे नेवी की वेबसाइट ओपन हो गई। तो कुछ कैंडिडेट केवल वही वाला इंटरफेस ओपन करके हमें बार बार ये चीज़ भेज रहे कि भैया देखो कैसे क्या है, कैसे क्या है। तो इसका रिप्लाई भी मैंने नेवी को एक कैंडिडेट से बोला कि भैया ऐसा करो, आप नेवी को मेल करके पूछो कि कोई ऐसा रीज़न है क्या, कोई अपडेट वगैरह। तो वो चीज़ भी उन्होंने करी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। इंडियन एयरफोर्स का आज POP था, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया है। चलो, कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम का रिव्यू, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे जो भी नहीं हो, डेफिनेटली सारे के सारे कैंडिडेट आ जाना। बार बार वीडियो बना के नहीं बता सकते हैं, इस वजह से बता रहा हूँ। वीडियो मैंने नेवी के ऊपर बनाया था लगभग पिछले महीने, मतलब वही 23-24 तारीख को, 20 तारीख को आई थिंक, कि रिजल्ट आपका 30 नवंबर को आ जाएगा। बेसिकली ऑफिशियल था, उसमें क्या ही था। नेवी का जो साइट इशू था, तो इन्होंने मोहित सर मैंने मेल किया था, नेवी का रिप्लाई किया, देयर नो इशू एट अवर इन, कि हमारी तरफ से कोई भी इशू नहीं है, कि केवल आप particulars correctly and try again, upload the document in the prescribed size and format as mentioned there, do not miss any mandatory field, try using a different internet browser, desktop computer, laptop, okay। तो सिंपल सी बात में उन्होंने रिप्लाई किया इस बात का, जो आपका वेबसाइट वाला एरर दिख रहा है ना, कि किसी दूसरे ब्राउज़र से ओपन करो, सारी की सारी चीज़ें हमारी तरफ से सही हैं, आप ही का फॉल्ट है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब मेरा सभी कैंडिडेट के लिए एक सजेशन है, जो कैंडिडेट मेरिट का वेट कर रहे हैं उनके लिए। अगर देखो आपने इंडियन एयरफोर्स का स्टेज फर्स्ट का पेपर क्लियर किया है, देन आपको स्टेज 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बेसिकली है क्या कि स्टेज फर्स्ट का जो पेपर है वो आपने जो क्लियर कर लिया है, तो अभी क्या है, स्टेज 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो आपका रिजल्ट है ना, वो अभी फ़िलहाल के बेसिस पे मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ट्रेनिंग अब स्टार्ट होगा अप्रैल में, उससे पहले आपका ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगा। चिल्का में अब तभी जा पाओगे जो अभी वाला बैच गया है, 02/2023 वाला बैच, वो बैच वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि नए सेंटर नहीं बनाए गए, वही सेंटर है। लॉजिक दिमाग अगर सही से अगर सोचते होगे तो भाई मेरे समझोगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लिमिटेड मान लो सेंटर है, ठीक है, 4 मान लो बेड हैं, तो वहाँ पे 4 कैंडिडेट को बुला लिया गया फ़िलहाल के बेसिस पे। अभी क्या है, एक अच्छी बात है यहाँ पे, पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं पता है,
पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि आपको दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। अगर नेवी चाहता तो आपको 2 बार रिक्रूटमेंट निकालता, 700 रुपये पहली बार फ़ीस लेता, 700 रुपये दोबारा फ़ीस लेता, ठीक है, फिर पेपर करवाता, एग्ज़ाम सेंटर दूर भेजता और उसके बाद फिजिकल कराने के लिए फिर मुंबई और नोएडा बुलाता, उसके बाद फिर से मेडिकल एग्ज़ाम कंडक्ट कराता और फिर मेरिट लिस्ट देता। सो जो कैंडिडेट का पहली बार लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पीछे का केवल एक ही रीज़न है कि आपके मार्क्स कम थे स्टेज 2 पे, ठीक है। और ये आपके जो मार्क्स है ना, ये कब दिखेंगे, तो ये मार्क्स आपके दिखेंगे स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों रिक्रूटमेंट का, मतलब कि 02/2023 वाले कैंडिडेट अच्छा जो फाइनल ज्वाइनिंग पे गए उनके मार्क्स दिखे हैं क्या? नहीं दिखे। वो मार्क्स इस वजह से नहीं दिखे क्योंकि 01/2024 का जो बैच है, जब इसका भी रिजल्ट आ जाएगा ना, इसके बाद दोनों बैच के कैंडिडेट का ये देखना, इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तभी शायद इनके मार्क्स दिखेंगे। वो तो देख ही नहीं पाएंगे यहाँ पे जब आप सभी इनके मार्क्स देखोगे। ओके, तो जिनका पेपर अच्छा गया था, थोड़ा बहुत लग रहा था कि डाउट में हूँ, तो उन सारे कैंडिडेट का हो जाएगा, मेरा मानना ये है। बट अभी फ़िलहाल के बेसिस पे तुम सोच रहे हो कि 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ ना, अभी रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि 2-3 महीने पहले वो रिजल्ट देके करेंगे क्या? अभी आपको बुलाएंगे भी नहीं, कहाँ पे बुलाएंगे? सिंपल से मैं बता रहा हूँ ना कि चिल्का पे जो सेंटर है वो पूरा का पूरा फिल है ऑलरेडी। वहाँ पे कैंडिडेट जितने उनको चाहिए थे ट्रेनिंग के लिए वो उस बैच से फिल कर चुके हैं। आपका बैच है 01/2024 जिसका ट्रेनिंग अप्रैल में स्टार्ट होगा। हो सकता है फरवरी, मार्च या फिर अपन दे दें। नेवी का है, नेवी बोलते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी क्या है, अभी करंट के बेसिस पे अगर बात करूं तो 01/2024 अप्रैल में होगा, तो उससे पहले ही आपका रिजल्ट आएगा। बट फिलहाल के बेसिस पे मुझे चीज़ें नहीं लग रही कि आपका रिजल्ट आएगा। तो दिन भर वेबसाइट विजिट करना बंद करो। SSC GD का रिक्रूटमेंट आ गया है, फॉर्म फिल करो, फरवरी में पेपर दो। अच्छा होता है तो SSC GD ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो वेट करो, नहीं तो और कोई एग्ज़ाम या फिर एयरफोर्स स्टेज 2 ज्वाइन कर सकते हो। स्टेज 2 के लिए भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ प्राइवेट चैनल के थ्रू, तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई डाउट या क्वेरी आ रही हो तो बस यहाँ पे तो मेरा यही सजेशन है कि अभी के बेसिस पे फ़िलहाल आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। बाकी आपको जो मानना है आप मान सकते हो, ठीक है। मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे फैक्ट बता दें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेवी ने 30 नवंबर बोला, फिलहाल कोई अपडेट नहीं दिया है। जो भी अपडेट होगा आप सभी को इन्फॉर्म जरूर करेंगे। बाकी तब तक के लिए अपडेटेड रहो। जय हिंद सभी को, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।